जी सिक्स क्लास, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक हैं? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? हमने इससे पहले दो वीडियोस में आपके सेकंड टर्म के सिलेबस के दो चैप्टर्स रिवाइज़ किए हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, जो कि चैप्टर नंबर 10 है आपकी ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस की बुक का, उसे रिवाइज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट हो सकते हैं पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, शॉर्ट क्वेश्चंस भी। कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सब बातों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट जो है ये थोड़ा सा शायद मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर करें, ताकि आप इसको आसानी से पेपर के लिए तैयार भी कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम ये बात कर लें कि इस चैप्टर के में से कौन से पेजेस जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 117, 119 एंड देन 122 ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा 123 का वो पार्ट जो टेलीस्कोप से रिलेटेड है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी जो चैप्टर है सारा वो आपके सिलेबस में शामिल है। आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने चैप्टर नंबर 10 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को और कुछ और चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिन पॉइंट्स को, जिन लाइंस को, जिन टर्म्स को हाईलाइट किया गया है उन्हें आप अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिए। इनमें से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, या जो एक नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखिए बेसिक फैक्ट्स में, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है कल आपने एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी, उसमें आपने कहा था साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसके अलावा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस एट वेरी हाई स्पीड्स, ये याद रखिए। और लाइट और साउंड में आपने ये पढ़ा था कल भी कि वैक्यूम में से साउंड वेव्स तो ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन लाइट वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। और वैक्यूम में लाइट जब ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड होती है 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 300 मिलियन मीटर्स डिस्टेंस लाइट कैन ट्रेवल। उसके बाद है, आपको ये पता हो कि लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट है, जो खुद रोशन है, दे आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। और फिर एक बहुत इम्पॉर्टेंट 3 डेफिनेशंस हैं, और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास, लाइक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, बाज़ पेपर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, बाज़ शीट्स होती हैं ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट पास हो जाए। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। जबकि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट एक हद तक पास करती है, सारी लाइट पास नहीं करती, ज़्यादा लाइट स्कैटर हो जाती है, कुछ लाइट पास कर जाती है। इन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसी तरह से ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो है जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती। शैडो क्या चीज़ है? अ शैडो इज़ ए डार्क एरिया फॉर्म्ड बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस एंड कैन नॉट गो अराउंड एन ऑब्जेक्ट। शैडो क्या चीज़ है? शैडो एक डार्क एरिया है जो किसी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनता है, और इसकी रीज़न ये है कि लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से पास नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, लाइट रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं और किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड नहीं हो सकती। इन दो बातों से, नंबर 1 लाइट कैन नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स, नंबर 2 लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस
एंड कैन नॉट गो अराउंड द ऑब्जेक्ट्स। सॉरी, इस वजह से शैडो फॉर्मेशन होती है और ये आपको याद रखना है। फिर है रिफ्लेक्शन। अ रिफ्लेक्शन इज़ द बाउंसिंग ऑफ लाइट ऑफ द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स। जिस सरफेस पे लाइट फॉल करती है, लाइट रेज वहाँ से बाउंस बैक करती हैं और इस फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज़ ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम देखेंगे कि मिरर्स जो हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्लेन मिरर, नंबर 2 कनकेव मिरर, नंबर 3 कन्वेक्स मिरर। ये तो कुछ ओवरव्यू हो गया इस चैप्टर का, कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब देखिए लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी में क्या डिफरेंस है। पेज नंबर 115। Like sound, light travels as a wave, but unlike sound, light does not depend on vibrations and does not need a material to travel through. जो सिमिलैरिटी है साउंड और लाइट वेव्स में या लाइट में, वो क्या है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंस क्या है? साउंड वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन से और वेव्स के फैशन में वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती हैं और वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती। जबकि लाइट जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट से पैदा होती है। इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइंस एंड इट कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। और स्पीड के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो लाइट जो है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है, 300 मिलियन मीटर पर सेकंड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है एक तो इसमें बच्चों आपने ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफ़ाइन करना सीखना है। आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, ट्रांसलूसेंट कौन कौन से हैं और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। शैडो की डेफिनेशन गिवन है। अ शैडो इज़ एन एरिया बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट वेयर नो लाइट फ्रॉम अ सोर्स कैन रीच। इसके बाद बच्चों देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शंस। इसमें व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ सरफेस सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक इनटू आवर आइज एंड वी सी द ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यानी अगर लाइट लुमिनस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट हमारी आंखों में आ रही है रिफ्लेक्ट हुए बगैर, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज़रूरी है कि लाइट उस ऑब्जेक्ट पे फॉल करे, रिफ्लेक्ट हो, हमारी आंखों में आए और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएँ। तो अगर ऐसा हो कि लाइट किसी ऐसी सरफेस पे फॉल कर रही है जो पॉलिश्ड और स्मूथ है, तो इस सूरत में लाइट रेज जो सरफेस पे फॉल करेंगी वो एक ही लेवल पे फॉल कर रही होंगी और जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो एक ही पॉइंट से, एक ही सरफेस से, एक ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। रिज़ल्ट ये होगा कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये स्कैटर नहीं होंगी। तो इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आप पेज नंबर 116 पे मौजूद डायग्राम को देखें जो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ये डायग्राम बनाने की आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ये आपको आनी चाहिए। इसमें आप 2 लाइट रेज देख रहे हैं। एक लाइट रे जो मिरर पे फॉल कर रही है, इस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। दिस वन आपको इसका एरोहेड बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मिरर पे फॉल करती है और जिस एंगल पे फॉल करती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करती है और जब रिफ्लेक्ट करती है तो हम इसे कहते हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे है और जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो रही है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
और आपको दरमियान में एक लाइन नज़र आ रही है, एक डॉटेड लाइन। इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल है, ये एक 90 के एंगल पे ये लाइन ड्रॉ की गई है। और इंसिडेंट रे जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बना रही है उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वही एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ। इसको आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड होता है जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, अप्लाई करता है जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी। अगर ऐसा है कि इस सरफेस के ऊपर ये एक पॉलिश्ड और प्लेन सरफेस है, बहुत सारी लाइट रेज फॉल कर रही हैं, तो उनके एंगल ऑफ इंसिडेंस, उनके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होंगे, और ऐसी सूरत में रिफ्लेक्शन जो है वो कहलाएगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखिए पेज नंबर 123 पे आ जाइए। इसमें हम देखेंगे डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन, और इससे थोड़ा सा आपको वाज़े हो जाएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसकी शायद डायग्राम मिस हो गई है। चलिए आप लोग पेज नंबर 123 पे आ जाइए। पेज नंबर 123 पे आपको डायग्राम भी अवेलेबल हो जाएगी। और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन ये है कि रफ सरफेसेस लुक डल बिकॉज दे स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। आप अगर इसकी डायग्राम पे फोकस करें तो आप देख रहे हैं कि लाइट रेज फॉल कर रही हैं एक ऐसी सरफेस पे जो स्मूथ नहीं है, जो पॉलिश्ड नहीं है, बल्कि रफ़ है। रफ़ सरफेस को जब आप एग्जामिन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कुछ पिट्स एंड बम्प्स होते हैं। तो जब लाइट रेज आके फॉल करती हैं इन पे, तो पॉसिबल है कि कुछ लाइट रेस बम्प्स पे फॉल कर रही हैं, कुछ लाइट रेस पिट्स पे फॉल कर रही हैं। तो एक स्पेसिफिक लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो इक्वल रहेंगे, लेकिन अगर आप इस पूरी पिक्चर को देखिए तो इसमें चूँकि बहुत सारी लाइट रेस फॉल कर रही हैं, एक लाइट रे तो नहीं होती, तो कुछ लाइट रेस जो है वो पिट्स पे फॉल किए, कुछ बम्प्स पे फॉल किए। रिज़ल्ट ये होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेस जो हैं वो स्कैटर हो जाएंगी, फैल जाएंगी, मुंतशिर हो जाएंगी। इस किस्म के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। वो इम्पैक्ट जो रिफ्लेक्टेड लाइट का आना चाहिए वो नहीं आता डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की सूरत में। और द लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्राम द पेपर और कार्ड नॉट इन अ सिंगल बीम। एक सिंगल बीम नहीं बनती, बट इन मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस इट इज़ स्कैटर्ड। तो अब डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम्स के हवाले से। अगर ये टॉपिक एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो आपको इसे डिफ़ाइन करना है, इसकी डायग्राम बना के इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देना है। ये भी पॉसिबल है कि आपसे रेगुलर और डिफ्यूज़ दोनों रिफ्लेक्शंस पूछ ली जाएं। क्वेश्चन यूँ आ जाए व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, डिस्कस इट्स टाइप्स, तो आपको डिफ्यूज़ और रेगुलर दोनों रिफ्लेक्शंस को डिस्कस करना है, दोनों की डायग्राम बनानी है। तब आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको अवार्ड हो सके। सॉरी, इसके बाद बच्चों आ जाओ चैप्टर नंबर 118 पे, प्लेन मिरर्स एंड इमेजेस। आपको पता है कि मिरर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और इसको हम एक और तरह से भी देख सकते हैं, हम कहते हैं मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर हम ये कहेंगे मिरर्स आर ऑफ 2 टाइप्स तो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 प्लेन मिरर्स, नंबर 2 कर्व्ड मिरर्स की। और कर्व्ड मिरर्स की फर्दर 2 टाइप्स होंगी, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स मिरर। तो 2 तरीक़ों से ये बात की जा सकती है, आपने उसके मुताबिक किसका आंसर करना है। मिरर की 3 टाइप्स हैं, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। और अगर हम कनकेव और कन्वेक्स मिरर को, चूँकि वो कर्व्ड होते हैं, ग्रुप एक ही ग्रुप में डाल दें और उसका नाम रख दें कर्व्ड मिरर्स, ये टर्म इस्तेमाल हुई है, लिहाजा हम कहते हैं कि मिरर की 2 टाइप्स बनेंगी, एक को हम कहेंगे प्लेन मिरर और एक को हम कहेंगे कर्व्ड मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है? प्लेन मिरर इज़ द सिंपलेस्ट इमेज फार्मिंग डिवाइस। ये मैं आपको दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। ये देखिए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं पेज नंबर 118 की, ये प्लेन मिरर है।
और ये सिंपलेस्ट डिवाइस है जिस पे आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ एक टर्म यूज़ हो रही है वर्चुअल इमेज। पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लें। बच्चों, इमेज जो है वो अपनी क्वालिटी के लिहाज से दो तरह के होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज वो इमेज है जो किसी स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसे आप किसी स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं, किसी स्क्रीन पे आप उसको दिखा सकते हैं। दैट इमेज इज़ कॉल्ड रियल इमेज। और अगर ऐसा ना हो, जो इमेज है वो किसी स्क्रीन पे रिप्रोड्यूस ना किया जा सकता हो, तो ऐसा इमेज कहलाता है वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के जो इमेज फार्मेशन है ये इम्पॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है कि प्लेन मिरर इज़ द सिंपलेस्ट इमेज फार्मिंग डिवाइस। और इसके बाद इसके इमेज के 4 फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के जो 4 फीचर्स हैं, सबसे पहला फीचर है कि जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर में वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन्स कि आप इसे स्क्रीन पे बना नहीं पाएंगे। एंड अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर। आपको यूँ महसूस होगा कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये मिरर के पीछे मौजूद है। फिर सेम साइज़ होगा, यानी जो साइज़ ऑब्जेक्ट का है जो मिरर के सामने मौजूद है उसी साइज़ का आप उसका इमेज देख रहे होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, दे अपीयर टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और मिरर का होगा वही डिस्टेंस मिरर का और इमेज का होगा। फिर सुन लीजिए, जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के दरमियान है वही डिस्टेंस आपको महसूस होगा बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। और लास्ट है, द इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये है कि जब आप मिरर में देखेंगे तो आपके राइट साइड जो है वो जो आपका इमेज बन रहा होगा उसकी लेफ़्ट साइड होगी। राइट बिकम्स लेफ़्ट एंड लेफ़्ट बिकम्स राइट। ये है लेटरली इन्वर्टेड। तो इन 4 पॉइंट्स को आसानी से कैसे याद रखेंगे, कुछ चीज़ें, कुछ अल्फाज मैंने हाईलाइट की हैं, वो याद रख लीजिए। नंबर 1 वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, सेम साइज़, नंबर 3 सेम डिस्टेंस, नंबर 4 लेटरली इन्वर्टेड। ये 4 टर्म्स अगर आप याद रख लें तो आपने ये याद रख लिया कि प्लेन मिरर से इमेज फार्मेशन कैसे होती है। और किसी एमसीक्यू में, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में ये बात आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए इसको आपने इग्नोर नहीं करना। देन कम्स पिन होल कैमरा। इम्पॉर्टेंट है पिन होल कैमरा। अगर पिन होल कैमरा इस पर राइट ए नोट आ जाए तो बच्चों आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है, इसको डिफ़ाइन करना है। आप इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे, यानी इसकी कंपोजिशन, उसके बाद इसकी डायग्राम बनाएंगे और फिर इसके जो इमेज के फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ये 4 बातें अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं तो पिन होल कैमरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकता है। पिन होल कैमरा क्या है? इट इज़ अ सिंपल इमेज फार्मिंग डिवाइस। सिंपलेस्ट जो है वो प्लेन मिरर है, ये सिंपल इमेज फार्मिंग डिवाइस है। और इसकी कंपोजिशन, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अ लाइट प्रूफ बॉक्स चाहिए आपको, यानी एक ऐसा बॉक्स जिसमें लाइट एंटर ना हो पाए। और इसकी एक वाल जो है उसमें आप एक बहुत बारीक सा टाइनी सा अपर्चर बना लेंगे, सुराख बना लेंगे, पिन होल आप उसे कह लीजिए, बहुत बारीक। और इसके जो जिस वाल पे आपने पिन होल बनाया है उसकी जो अपोजिट वाल होगी इस बॉक्स की, उस पे आप एक पीस ऑफ फिल्म वहाँ पे अटैच कर लीजिए या ए वैक्स्ड पेपर स्क्रीन जो है वो अप्लाई कर लीजिए। यानी आपको वहाँ एक स्क्रीन चाहिए, आपको इमेज जिस पे हासिल करना है। ये इसकी कंपोजिशन है, इसका स्ट्रक्चर है सिंपल सा, एक लाइट प्रूफ बॉक्स जिसके एक वाल पे पिन होल है और उसकी अपोजिट वाल पे आपने कोई स्क्रीन जो है वो लगा ली वहाँ पे। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? आप जिस तरह डायग्राम पे देख रहे हैं, लाइट जो है वो पिन होल से पास करेगी। किसी लाइट सोर्स से लाइट आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है और पिन होल से पास होगी। उस वक्त जब आप इस पिन होल को अनकवर करेंगे बहुत थोड़े टाइम के लिए, तो जब लाइट इसमें से पास होगी तो उसके बाद आप देखेंगे कि लाइट स्क्रीन पे एक इमेज प्रोड्यूस करेगी। लाइट जब इस पिन होल से गुजरेगी, लाइट रेस तो कन्वर्ज होंगी
एक पॉइंट पे, उसके बाद स्क्रीन पे इमेज फार्मेशन होगी। अब ये जो इमेज फार्मेशन हुई है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं जो आपको याद रखना है। आपको तस्वीर में हाईलाइट हुए नज़र आ रहे हैं। नंबर 1, रियल, बिकॉज इट कैन फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज बनेगा, आप स्क्रीन पे हासिल कर रहे हैं इसको, वर्चुअल नहीं है ये इमेज। प्लेन मिरर का इमेज वर्चुअल होता है, वो स्क्रीन पे आप उसको हासिल नहीं कर पाते, जबकि ये रियल इमेज है पिन होल का। इसके बाद स्मॉलर है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की निस्बत स्मॉल साइज़ का इमेज प्रोड्यूस होगा, आप तस्वीर में देख रहे हैं। देन इन्वर्टेड, लेकिन कैसे इन्वर्टेड? अपसाइड डाउन, हेड डाउन, ठीक है, इस टाइप का इमेज प्रोड्यूस होगा। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इमेज की जो पिन होल कैमरा के जो इमेज है उसके 3 फीचर्स हैं, रियल, स्मॉलर, अपसाइड डाउन। ये है पिन होल कैमरा। लेकिन बच्चों, एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्लेन मिरर और पिन होल कैमरा के इमेज को कंपेयर करें, उनका कंपैरिजन दें, उनको डिफरेंशिएट करें। ऐसी सूरत में आपको एक तरफ प्लेन मिरर हेडिंग देनी है, उसके अपोजिट आपको हेडिंग देनी है पिन होल कैमरा, और इनके फीचर्स को, जो सेम फीचर्स हैं लेकिन कंट्रास्टिंग होंगे, सेम अपनी नेचर के लिहाज से हैं लेकिन कंट्रास्टिंग अपने रिज़ल्ट के लिहाज से, उन्हें आप मेंशन कर देंगे। लाइक हम सबसे पहले कहेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज है दैट इज़ वर्चुअल, इसके अपोजिट पिन होल कैमरा का इमेज जो है वो रियल है। फिर आप कहेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज है वो सेम साइज़ है, जबकि पिन होल कैमरा में आप कहेंगे स्मॉलर है। प्लेन मिरर में आप कहेंगे जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड है, जबकि पिन होल कैमरा में आप कहेंगे जो इमेज है वो अपसाइड डाउन है, इन्वर्टेड है लेकिन अपसाइड डाउन है। तो इस तरह से आप प्लेन मिरर और पिन होल कैमरा से बनने वाले इमेजेस को कंपेयर कर सकते हैं। उनका कंपैरिजन शायद एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। पिन होल कैमरा पे नोट आ जाए तो इसके डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। इसके बाद पेज नंबर 119 आउट ऑफ सिलेबस, पेज नंबर 120 पे आ जाइए। कर्व मिरर्स, मैंने कहा था ना कर्व मिरर्स की इमेज जो टर्म है वो यूज़ हुई है। तो कर्व मिरर्स 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कनकेव मिरर, नंबर 2 कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन कनकेव मिरर्स जो हैं उसके बारे में आप देखिए कि वो कनकेव होते हैं, बाउल शेप्ड होते हैं, और उनकी जो इनर सरफेस है दैट इज़ शाइनी। इन्हें कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं, इसलिए कि लाइट इनसे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे फोकस होती है, कन्वर्ज होती है। इसके जो इमेज के फीचर्स हैं दैट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। और 2 तरह से याद रखना है। इमेज फार्मेशन 2 तरह से होगी। नंबर 1, आप ये देखिए जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू ए कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बहुत क्लोज होगा तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, अपराइट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये 3 टर्म्स याद कर लीजिए। इसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड ए लॉन्ग वे फ्रॉम द कनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के करीब नहीं है, उससे काफ़ी दूर है, तो जो इमेज फार्मेशन होगी वो होगी रियल, अपसाइड डाउन एंड स्मॉलर। तो यूँ आप कनकेव मिरर की इमेज फार्मेशन को याद रख लें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इमेज फार्मेशन में इस चैप्टर में। और दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर बिल्कुल करीब होगा कनकेव मिरर के तो इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल, और अगर दूर होगा तो इमेज बनेगा रियल। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इमेज अपराइट होगा, डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो इमेज अपसाइड डाउन हो जाएगा। फासला कम रखेंगे तो इमेज लार्जर होगा, और अगर फासला बढ़ा देंगे तो इमेज जो है वो स्मॉलर हो जाएगा। तो यूँ आपने कनकेव मिरर की इमेज फार्मेशन प्रिपेयर करनी है। देन कम्स दी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जो है ये एक ऐसा मिरर है जो आउटवर्ड बल्ज करता है, यानी इसकी जो कर्व सरफेस है वो आउटवर्ड होती है, और इसमें आपको जो इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जो शाइनी सरफेस है वो भी आउटवर्ड है। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कि जब लाइट रेज इस पर फॉल करके रिफ्लेक्ट होती हैं तो यूँ महसूस होता है कि वो स्कैटर कर रही हैं, वो डाइवर्ज हो रही हैं।
इसके इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो याद रखिए, वर्चुअल अपराइट स्मॉलर, वर्चुअल अपराइट स्मॉलर। तो इमेज फार्मेशन कन्वेक्स मिरर की, कनकेव मिरर की, दो पिन होल कैमरा की और प्लेन मिरर की, इनको बच्चों आपने ज़रूर अच्छे तरीके से याद करना है, बार बार लिख के याद करना है, इसमें से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर है इस चैप्टर का शायद ये लास्ट टॉपिक है, क्योंकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो हमने डिस्कस कर लें, माइक्रोस्कोप एंड मिरर्स। आजकल की जो माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें लेंसेज यूज़ होते हैं। अब लेंस तो आपने पढ़े नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। जो पुरानी जो माइक्रोस्कोप्स हैं उसमें मिरर भी इस्तेमाल होते थे। तो डायग्राम बनी हुई है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको आप देख लीजिए। और इसके अलावा आप ये देखिए कि पेज नंबर 10 पे आपको माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ मालूमात दी गई हैं, उसको भी पढ़ लें। ठीक है, माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इमेज नहीं है शायद इसका। तो बहरहाल पेज नंबर 10 पे आप देख लीजिए, द नंबर ऑन द आई पीस एंड द नंबर ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, ताकि आपको जो माइक्रोस्कोप है उसकी रेजोल्यूशन पावर का पता चल जाए कितनी है। इसके अलावा इस डायग्राम में इसके जो पार्ट्स हैं उनको देख लीजिए। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और जिन चीज़ों को मैंने बताया है कि ख़ास तौर पे आपने प्रिपेयर करना है। फिर कनकेव मिरर जो है उसका इस्तेमाल देखिए, डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं आपके दांतों वगैरह का इनको देखने के लिए, तो वो एक्चुअली कनकेव मिरर होता है। वो इमेज को मैग्नीफाई करके दिखा देता है, क्योंकि आपने जो इमेज और ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल करीब होते हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर सॉरी करीब होते हैं, तो जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो लार्जर है, और डेंटिस्ट आपके दांतों की सूरत हाल को देख लेता है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं कन्वेक्स मिरर है, और शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इसको मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ये आपका चैप्टर है, आई होप कि आपके इस चैप्टर की तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया।